नमस्कार एवरीवन, मैं रिति और इस बार मैं हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ जिसमें मैंने कवर किया है अपना ट्रेवलॉग कन्याकुमारी के बारे में। इस वीडियो में मैंने कवर की है वो जगह जिन्हें हमने विजिट किया एंड आई रिकमेंड यू टू कंसीडर द सेम इन योर आइटनरी। जैसे कि मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स में बताया है कि हमने अपनी कन्याकुमारी और केला की 7 डेज की ट्रिप प्लान करी थी। बेंगलोर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस लगभग 660 किलोमीटर है और हम एक दिन में ये ट्रेवल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते, इसलिए हमने नाइट हॉल्ट को कोयम्बटूर में लिया। अगले दिन हम कन्याकुमारी बाई रोड शाम को लगभग 2 बजे पहुंचे थे। कन्याकुमारी भारत में सबसे दक्षिणी शहर है, इसे द लैंड्स एंड कहा जाता है। कोयम्बटूर से कन्याकुमारी तक का रोड डिस्टेंस लगभग 440 किलोमीटर है, जिसे हमने NH81, SH37, NH44 और NH66 से ट्रेवल करते हुए लगभग 7 आवर्स में पूरा किया। इस पूरे रूट में रोड की कंडीशन काफी अच्छी है और बीच रास्ते में हमें कई विंड मिल्स देखने को मिले जो एक बेहद ही पिक्चरस व्यू क्रिएट करता है। कन्याकुमारी में भी हमने रुकने के लिए GoIbibo ऐप के थ्रू होटल बुक किया और वो होटल था होटल शिवामुर्गन। होटल की दूरी कन्याकुमारी बीच से लगभग 500 मीटर्स थी और सबसे खास बात यह थी कि इस होटल में ग्राउंड फ्लोर पर काफी जगह थी कार पार्किंग के लिए। यहाँ पर भी हमने सिंगल AC रूम बुक किया 3 पर्सन्स की ऑक्यूपेंसी के लिए, जिसमें कि फूड इंक्लूड नहीं था, जिसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस इंक्लूड था। 1 नाइट स्टे के लिए हमने 2300 रुपीज पे किए। दिस होटल हैज वैरायटी ऑफ रूम्स अवेलेबल एट डिफरेंट टैरिफ्स एंड द रूम्स वर वेरी बिग एंड विद क्लीन एंड हाइजीनिक वॉशरूम्स। चेक इन करने के बाद हमने अपनी कार पार्किंग में छोड़ दी और होटल से वॉक करते हुए हम बीच की तरफ चल दिए। जैसे ही हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ जाने लगे, गेट पर ही हमें पता चला कि नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट की विजिट है, जिस कारण से विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैच्यू की तरफ जाने वाली फेरी राइड्स बंद हैं और नेक्स्ट डे 12 o'clock के बाद ही ये राइड्स अवेलेबल हो पाएंगी। इस कारण से हमें मायूसी हुई और साथ ही हमें कई ऐसे लोग भी मिले जिन्हें सेम डे कन्याकुमारी से रिटर्न होना था, लेकिन वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैच्यू नहीं जा पाए और दूर से ही वो अपने कैमरे में कैप्चर करके वापस चले गए। लेकिन क्योंकि हम अपनी कार से ट्रेवल कर रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि बाकी जगह हम आज विजिट कर लेंगे और नेक्स्ट डे अपना कन्याकुमारी से डिपार्चर डिले कर लेंगे और हम अपना विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टैच्यू विजिट करने के बाद ही आगे केरला जाएंगे। हमने लंच होटल सर्वना में किया, जो मेन मार्केट से कन्याकुमारी बीच से थोड़ी दूरी पर है। यह एक प्योर वेज होटल है और यहाँ आपको AC और नॉन AC दोनों तरह की सिटिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। इस होटल में वॉशरूम्स अवेलेबल हैं और यहाँ साफ सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कन्याकुमारी बीच की तरफ चल दिए। इस बीच पर एक संगम है जहाँ बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों समुद्रों के फिरोजी नीले, गहरे नीले और समुद्री हरे पानी में अंतर है। इस जगह पर एक पोल पर ऑरेंज कलर का एक फ्लैग लगा रहता है, जहां से आप संगम को पहचान सकते हैं। यहाँ पर काफी लोग आपको पानी में एंजॉय करते नजर आते हैं। यहाँ एक छोटी जगह है जो पूजा के लिए बनाई हुई है। हम यहाँ से थोड़ा आगे गांधी मंडपम के लिए चल दिए। बीच रास्ते में एक छोटा मार्केट दिखाई दिया जहां आपको काफी सारी ईटेबल्स की शॉप्स, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स, कपड़ों की दुकानें और टॉयलेट्स भी दिखेंगे। यहाँ पर एक दुकान से हमने भी कुछ स्पाइसेस खरीदे जो हमें काफी रीजनेबल रेट्स में मिले। गांधी मंडपम महात्मा गांधी जी की याद में 1956 में बनाया गया था। इस जगह महात्मा गांधी जी की अस्थियों को समुद्र में विसर्जित करने से पहले रखा गया था। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 12 अलग अलग कलशों में विभाजित किया गया था, जिनमें से एक कलश यहाँ भी रखा गया था। गांधी मंडपम कन्याकुमारी में घूमने के लिए सबसे सम्मानित स्थानों में से एक है। स्मारक की अनूठी विशेषता है 79 फीट ऊंचा केंद्रीय शिखर, जो महात्मा गांधी जी की हत्या के समय उनकी आयु का प्रतीक है। मंडपम की एक स्पेशलिटी इसकी छत है, जिसके डिजाइन की वजह से सूर्य की किरणें गांधी जी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को दोपहर को उसी जगह पर आती हैं जहां उनकी अस्थियां रखी गई थी। गांधी मंडपम के अंदर आप महात्मा गांधी जी की कई तस्वीरों को भी देख सकते हैं।
इस जगह को गांधी मेमोरियल भी कहा जाता है और यह हर दिन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। इसके लिए आपका कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। गांधी स्मारक के पास ही है कामराज स्मारक, जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस श्री कामराज जी को समर्पित है। यहाँ एक विशाल कक्ष है जहाँ कामराज जी के अनेक चित्र हैं। यह स्मारक वहीं निर्मित किया गया है जहाँ पर विसर्जन से पूर्व जनता के दर्शनों के लिए उनकी अस्थियों को रखा गया था। द मेमोरियल वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु on 2nd October 2000. The Kamraj Memorial displays rare collection of photographs depicting the important events and the life history of Shri Kamraj. Opening hours of the memorial is 7 a.m. to 7 p.m. every day. He was popularly known as Black Gandhi. कामराज जी ने ही स्कूल में मिड डे मील की शुरुआत की, जिससे वंचित और गरीब बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा हो सके। यहाँ से आगे एक व्यू पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़े। बीच में आपको फिर से काफी सारे अच्छे ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स और काफी क्लोथ्स और आर्टिफैक्ट की शॉप मिलेंगी। आगे ही एक सनसेट व्यू पॉइंट है जिसमें कि 6 लेवल्स हैं, जहां से आप सनसेट देख सकते हैं। इस व्यू पॉइंट में एंट्री के लिए पर पर्सन आपको 15 रुपीज पे करने पड़ते हैं। यहाँ सनसेट से कुछ देर पहले आपको एंट्री करनी पड़ती है और सनसेट के कुछ देर बाद ये व्यू पॉइंट बंद कर दिया जाता है। यहाँ से हमने सनसेट का एक बेहद शानदार व्यू इस जगह के सबसे ऊपर वाले लेवल पर जाकर अपने कैमरे में कैप्चर किया। सनसेट के बाद हम फिर से गांधी मंडपम और कामराज स्मारक के सामने से होते हुए वापस होटल की तरफ चले और हमने देखा सुनामी मेमोरियल। 26 दिसंबर 2004 में इस जगह के पास आई विनाशकारी सुनामी और भूकंप में काफी सारे लोगों की जान चली गई थी, जिनकी याद में इस सुनामी स्मारक को बनाया गया है। यह स्मारक 16 फीट है। स्मारक में 2 हाथ हैं। दाहिने हाथ में आप दीपक जलते हुए देख सकते हैं और बाएं हाथ से ऐसा प्रतीत होता है जैसे विशाल नीली लहर को रोका जा रहा है। यह हर दिन सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। इस मेमोरियल को देखने के बाद बाहर निकलते ही थोड़ा आगे जाने पर देखने मिलता है श्री कांची कामकोठी पीठम, जहां है एक छोटा सा मंदिर जो डेडिकेटेड है श्री आदि शंकराचार्य जी को। वापस जाते हुए हमने कन्याकुमारी माता मंदिर, जिसे अम्मन माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहां दर्शन किए, जो माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना है। कन्याकुमारी माता का यह मंदिर 7 दिन खुला रहता है, जिसकी टाइमिंग्स है मॉर्निंग 4:30 से 12:30 तक और आफ्टरनून में 4 o'clock से नाइट में 8:30 तक। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में पांड्या राजवंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। बाद में इसे नायक, विजयनगर और चोल शासकों द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। अगले दिन सुबह हमने देखा सनराइज कन्याकुमारी में अपने होटल की टॉप से। ज्यादातर लोग सुबह सनराइज व्यू पॉइंट पर जाकर सनराइज देखते हैं, लेकिन उस दिन प्रेसिडेंट की विजिट होने के कारण वहां जाने में रेस्ट्रिक्शंस होने के कारण हमने और बाकी काफी लोगों ने जो होटल में ठहरे हुए थे, उन्होंने होटल की रूफ टॉप से ही सनराइज को देखा। ज्यादातर होटल्स ने अपनी रूफ टॉप पर व्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इसके बाद हम अपने होटल रूम्स में वापस चले गए। दोपहर लगभग 12 बजे हमने प्रेसिडेंट के जाने के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू के लिए फेरी राइड में जाने का फैसला किया, क्योंकि पिछले दिन भी कोई टूरिस्ट फेरी राइड से नहीं जा पाया था। वहां पहुंचते ही हमें काफी लंबी लाइन मिली। मैं थोड़ा आगे गई तो गेट पर पूछने पर पता चला कि फेरी राइड के लिए एक स्पेशल फेयर की लाइन भी है। बाद में पता चला कि जो लंबी लाइन थी वो नॉर्मल फेयर वाली लाइन थी, जिसका की फेयर था 75 रुपीज पर पर्सन और उसकी वेटिंग थी 2 hours। क्योंकि हमने उस दिन आगे त्रिवेंद्रम भी जाना था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम स्पेशल फेयर से फेरी राइड करने का, जिसका पर पर्सन कॉस्ट था 300 रुपीज। हालांकि इस लाइन में भी लगभग हमें 45 मिनट्स वेट करना पड़ा। लाइन टिकट चेकर से पूछने पर पता चला कि हालांकि थिरुवल्लुवर स्टैच्यू के रेनोवेशन का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी फेरी अभी तक वहां नहीं जाती है। एक फेरी में लगभग 100 पर्सन्स विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जाते हैं, जिसमें कुछ नॉर्मल फेयर वाले लाइन के लोग होते हैं और कुछ स्पेशल फेयर वाली लाइन के लोग होते हैं।
बोट में चढ़ने से पहले आपको लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है। हालांकि शोर से विवेकानंद आइलैंड तक की दूरी कम है, लगभग 500 मीटर, लेकिन फेरी में बैठने पर वहां तक पहुंचने में ही आपको लहरों का असर बोट में देखने को मिलता है, जो कि काफी एक्साइटिंग लगता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचने पर आपको अपनी लाइफ जैकेट उतार कर रखनी पड़ती है। लाल और नीले ग्रेनाइट में विवेकानंद रॉक मेमोरियल 1963 से 1970 के बीच स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था। शुरू में ही आपको एक टिकट काउंटर मिलता है, जहां से आपको पर पर्सन 10 रुपीज में टिकट लेना पड़ता है। टिकट काउंटर के साथ ही एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, जहां कुछ गाइड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विवेकानंद मेमोरियल की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और यहाँ के बारे में एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं। इधर से आगे जाने पर एक शू काउंटर आता है, जहां आपको अपने शूज उतारकर ऊपर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ जाना होता है। ऊपर पहुंचने पर आपको बाईं ओर दिखाई देता है रॉक मेमोरियल। इस जगह 3 प्रमुख स्थान हैं: श्रीपद मंडपम, विवेकानंद मंडपम और ध्यान मंडपम। श्रीपद मंडपम में एक छोटी चट्टान के ऊपर एक पद चिन्ह उभरा हुआ है, जो कि कन्याकुमारी जी का माना जाता है। उन्होंने यहाँ पर एक पैर के ऊपर खड़े रहकर भगवान शिव की आराधना की थी। इसी जगह के अपोजिट साइड में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़ के जाना होगा। वहां अंदर जाने पर आपको विवेकानंद जी का 8.5 फीट ऊंचा स्मारक देखने को मिलेगा। विवेकानंद मंडपम में स्वामी विवेकानंद के 3 दिन और 3 रात बैठकर तपस्या की थी। इस जगह से बाहर निकलने पर आपको एक सनराइज कैलेंडर दिखाई देता है और यहाँ के समुद्र का एक बहुत मेस्मराइजिंग व्यू दिखाई देता है। नीचे उतर कर जाने पर दिखाई देता है ध्यान मंडपम, जहाँ की आप कुछ देर बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही आपको मेमोरियल के बेसमेंट में बनी हुई लाइब्रेरी और कुछ बुक स्टॉल भी दिखाई देते हैं, जहां आप विवेकानंद के जीवन और कार्यों के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ ही बाईं ओर नीचे उतरने पर जेंट्स और लेडीज वॉशरूम भी अवेलेबल है। थोड़ा और आगे चलते ही हमें दिखाई देती है कुछ ग्रेनाइट डिस्प्ले बोर्ड्स, जिनके ऊपर उन विजिटर्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने लगभग 50,000 या उससे ज्यादा डोनेशन विवेकानंद रॉक मेमोरियल को भेंट किया है। विवेकानंद मेमोरियल डेली 7 o'clock से 5 o'clock तक खुला रहता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सनसेट और सनराइज के अमेजिंग फोटोज आप अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। विवेकानंद मेमोरियल से ही हमने थिरुवल्लुवर स्टैचू को देखा, क्योंकि वहां तक जाने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। यह मूर्ति तमिल संत, कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की 133 फीट की पत्थर की मूर्ति है। यह वर्तमान में भारत की 25वीं सबसे ऊंची प्रतिमा है और 1 जनवरी 2000 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। यह प्रतिमा सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक वीक में सारे ही दिन खुली रहती है। उम्मीद है मैंने जो कन्याकुमारी में विजिट करने वाली जगह का डिटेल आपको दिया है, वो आपको अपनी कन्याकुमारी विजिट प्लान करने में असिस्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ यू लाइक द कंटेंट, kindly like, share and subscribe my video. Do write suggestions if any in comment box.